हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि। हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, वो पढ़ेंगे। ओके। इसमें 2 प्रकार से क्रियाएँ होती हैं। पहला है अंतःश्वसन, दूसरी है निःश्वसन। अंतःश्वसन एंड निःश्वसन की क्रिया किन-किन के बीच होती है? डायफ्राम एंड एक विशिष्ट पेशी समूह। ये क्या होता है? रिब्स के बीच प्रेजेंट बाह्य एंड अंतःस्पर्शक पेशी है। जो विशिष्ट पेशी समूह हैं, वो रिब्स मतलब पसलियों के बीच प्रेजेंट बाह्य एंड अंतःस्पर्शक पेशी। अब हम अंतःश्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचता है। अंतःश्वसन मतलब साँस को अंदर लेना, ठीक है? और निःश्वसन का मतलब है फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त करना, मतलब फेफड़ों की वायु को बाहर छोड़ना, मतलब साँस को बाहर छोड़ना। और वायुमंडलीय वायु को कब अंदर खींचा जाता है? जब वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो और फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। फेफड़ों में वायु दाब कम होगा तो वायुमंडलीय वायु अंदर जाएगी, ओके। और निःश्वसन में वायुमंडलीय जो दाब है, वो फेफड़ों के वायु दाब से कम होना चाहिए। फेफड़ों में अगर वायु दाब ज़्यादा होगा तो वह वायु को बाहर भेजेगा। डन। अब हम अंतःश्वसन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये डायफ्राम के संकोचन से प्रारंभ होती है। डायफ्राम में संकोचन होगा तो अंतःश्वसन की क्रिया होगी। ओके। डायफ्राम में संकोचन से कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं? जैसे अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अग्र एवं पश्च जो अक्ष होती है उसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है? और दूसरी कौन-सी होती है? बाह्य अंतरापरशु पेशियों का संकोचन। डायफ्राम में संकोचन होगा तो बाह्य अंतरापरशु पेशियों में भी संकोचन होगा। और इनमें संकोचन से पसलियों एंड उरोस्थी को ये ऊपर उठा देती है। हमारी जो रिब्स हैं एंड उरोस्थी मतलब स्टर्नम ये ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा का भी आयतन बढ़ जाता है। पृष्ठाधार अक्ष है उसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। और यह अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का भी आयतन बढ़ जाएगा, जिससे फेफड़ों में दाब कम हो जाएगा। फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा और बाहर की वायु बलपूर्वक अंदर आ जाती है। दाब कम हो जाता है तो बाहर की वायु अंदर आ जाती है। और इस प्रकार से अंतःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अंतःश्वसन की क्रिया होती है। ओके। अब हम निःश्वसन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होती है। डायफ्राम में शीतलन से होती है। अंतःश्वसन डायफ्राम में संकोचन होता था और निःश्वसन डायफ्राम में शीतलन के कारण होता है। इसमें बच्ची गुहा का आयतन घट जाता है। डायफ्राम में शीतलन होगा तो बच्ची गुहा का आयतन कम होगा। और दूसरा क्या होता है इसमें डायफ्राम एंड उरोस्थी को सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। और बच्ची गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़ों का भी आयतन कम हो जाएगा। फेफड़ों का आयतन कम होगा तो फेफड़ों में जो दाब है वो बढ़ जाएगा और फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है। अगर दाब बढ़ेगा तो वह प्रेशर देगा तो वायु बाहर निकल जाएगी।
इस प्रकार से निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। यही होती है निःश्वसन की क्रिया। ओके, ये कंप्लीट हुई आपकी श्वसन की क्रिया विधि। अब हम पढ़ेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार साँस लेता है और कितने एमएल लेता है, ओके? एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी औसतन श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वह 12 से 16 बार साँस लेता है, ओके? और श्वसन का आकलन, मतलब हम श्वसन की क्रियाविधि को किससे मापते हैं? स्पायरोमीटर से। और ये 12 से 16 बार प्रति मिनट है, तो एक बार में वह 500 एमएल वायु अंदर लेता है। तो 12 से 16 बार में वह 6000 से 8000 एमएल वायु लेगा। ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा।